वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम 2023 की, जिसमें आज आपको टॉपिक मिलने वाला है 19वीं से 20वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 7 से 8 जनवरी को देने वाले हैं, तो इन्हें एग्ज़ाम से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जवाब देना। और टेलीग्राम हमारा प्रताप क्लासेस, ठीक है। तो सीईटी की एग्ज़ाम के लिए डेली जुड़ जाइए। इससे पहले हमने कंप्यूटर की एक क्लास फुल फॉर्म अपलोड कर दी है, जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज स्पेशल विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहे हैं क्वेश्चन 19वीं से 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन, तो मैं टॉप 50 लेकर आया हूँ और आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत की बात करें तो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? देखिए, एक तो था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है, तो ए और बी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक तो धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन है? धर्म सभा की, तो ये थे राधाकांत देव। राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा के स्थापना की गई थी। कब? 1829-30 के अंदर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात है ये। 19वीं और 20वीं शताब्दी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन पारित किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे 5 नंबर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? गजब का क्वेश्चन है और ये आरबीसी किताब में दिया गया है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनका फुल नेम था, ठीक है। आगे बात करेंगे 6 नंबर, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हुआ था? सती प्रथा का अनुमूलन हुआ था। गजब का क्वेश्चन है। तो ये है राजा राम मोहन द्वारा इन्होंने प्रयास किया था सती प्रथा के उन्मूलन पर। आगे बात करेंगे 7 नंबर, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के खिलाफ था कौन सा? आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बात करेंगे 8 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? गजब का क्वेश्चन है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन, याद कर लेना, पक्का पूछा जाएगा, चलाने वाले कौन थे? ये पक्का आएगा क्वेश्चन। तो ईवी रामास्वामी नायकर, ये थे आत्म सम्मान आंदोलन के चलाने वाले थे, ठीक है। ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आत्म सम्मान आंदोलन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के क्या प्रयास किया था? ये सत्यशोधक समाज इनकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले द्वारा और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, एक तो दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना इनका प्रयास था। जाति प्रथा पराक्रमण करना। एक था सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी के नेतृत्व करना। तो इसका आंसर था, क्या प्रयास थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये था इनका प्रयास। तो ये नहीं था इनका, ये भी नहीं था, ये था सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी के जो है विप्लव का नेतृत्व करना। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। गजब का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा था, किसका पूछा था? ज्योतिबा फुले का। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले का। इन्होंने क्या किया था? दम्भी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
इसका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी गई थी। आगे बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने। किन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे 14 नंबर, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो ये था पटना। वहाबी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पटना में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। भारत में दास प्रथा को कब जो है अवैध घोषित किया गया था, ये भी गजब का क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आगे बात करेंगे 16 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो थे विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है व्याख्या की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें मैंने डाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का जो अभी एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी पूछे गए थे स्वामी दयानंद से रिलेटेड, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो हो सकता है सीटी एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद, ये क्वेश्चन आया था कहाँ पे, फर्स्ट ग्रेड में। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अब की बार 2022 में। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था, तो उनका ये धार्मिक सम्मेलन था कहाँ पे, शिकागो के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे 19 नंबर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी प्रकार के सीटी के एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों से हमें चूकना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को क्या है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समान कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। समान कौमुदी, तो 19वीं 20वीं शताब्दी की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे पत्रिका भी पूछी जा सके। तो समान कौमुदी पत्र जो थी वो थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, इसलिए मैंने ये डाला है, राजा राम मोहन से रिलेटेड है ये समान कौमुदी पत्र। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके, तो ये हुई थी केशवानंद चंद्र द्वारा। केशवा चंद्र सेन की फलस्वरूप में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे 22 नंबर, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। गजब का क्वेश्चन है, ये सभाएं सभी पढ़ लेना, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को। तो आपने 2 क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर का फायदा कर रहे हैं, तो डेली वीडियो को देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। गजब का क्वेश्चन है, सुमेलित क्वेश्चन है। देखिए, ब्रह्मा समाज 1828, आदिम ब्रह्मा समाज 1866, भारतीय ब्रह्मा समाज 1866, साधारण ब्रह्मा समाज 1878। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से इन्होंने समाज की थी, स्थापना की थी। देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये पक्का कर लेना। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। साधारण ब्रह्मा समाज 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, तो ये मिलान चिन्ह है, सभी जो है सही है, तो इसलिए मैंने सीधा ही क्वेश्चन डाला है, एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है यहाँ से। किसने महिलाओं के लिए वामावोदिनी पत्रिका निकाली थी। गजब का क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए वामावोदिनी पत्रिका निकाली थी, तो ये है केशव चंद्र सेन जी ने वामावोदिनी पत्रिका निकाली थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन है, शारदामणि कौन थी। शारदामणि कौन थी, तो ये थे रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी पत्नी का नाम था, क्या था, शारदामणि था। ठीक है, आगे बात करेंगे, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था। कुक्का आंदोलन को तो इन्होंने किया था गुरु राम सिंह द्वारा। गुरु राम सिंह द्वारा कुक्का आंदोलन का संगठित किया था। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? किसके नव हिंदूवाद शब्द आपको याद रखना है। उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी की बात आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड पक्का 2 क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी पूछा जाए। आगे बात करते हैं 29 नंबर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये कब की थी? तो ये की थी यहाँ पे ऑप्शन में 1897 और 1896 मिल जाए तो दोनों हो सकता है, लेकिन 1896 बेस्ट रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1896। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। देखिए, धार्मिक अयोग्य कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। उत्तर देखिए कूट में, तो कौन कौन से हुए थे? 1856 की बात करें तो एक हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून, और दूसरा हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। याद कर लेना 1856, ठीक है, ये पूछा जाएगा पक्का। आगे बात करेंगे 31 नंबर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये उपनाम पक्का पूछा जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल हरिदेशमुख जी को। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की बात करें तो लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख जी को। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज की स्थापना की बात करें तो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। आगे बात करेंगे 33 नंबर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? आपने देखा होगा राधा स्वामी डेरा में सत्संग लगती है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव दयाल साहब द्वारा राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। आगे बात करेंगे 34 नंबर। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? जो अच्छा शासन है वो क्या है? स्वशासन का अच्छा जो है स्थापन नहीं है। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है और पूछी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद सरस्वती में जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? ये तो पक्का पूछा जाएगा, वेदों की ओर लौटो, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, इनमें कंफ्यूज बनाना विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आगे बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ठीक है, आगे बात करेंगे, वर्ष 1956 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह, अभी मैंने बताया था 1856, ये कथन सही है, ये भी कथन सही है, मैंने पहले बता दिया विलियम बेंटिक ने। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, देखिए मैंने आपने पूछा भी, तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। तो ये देखिए, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की 37 नंबर। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? और इन्होंने क्या किया, कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को क्या माना? राष्ट्रीय भाषा माना। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बात करेंगे 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन, तो ये हो जाएगा अहरार। अहरार आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। आगे बात करेंगे 39 नंबर। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1939 में किसने की थी? 1870 में। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में कहाँ पे की गई थी? मुंबई के अंदर की गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगाधर चट्टोपाध्याय। क्या है यहाँ पे? गंगाधर चट्टोपाध्याय। और इनकी पत्नी का नाम मैंने बताया था। ठीक है,
आगे बात करेंगे 42 नंबर, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। गजब का क्वेश्चन है ये, याद रखना। पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा M.G. रानडे। क्या हो जाएगा, M.G. रानडे। आगे बात करेंगे वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिया। तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी। 1917 में, पक्का कर लेना, पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, आगे बात करेंगे हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह कथन किसका है। ये कथन गजब का है और ये स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद की कथन जितने भी हैं आपको याद करने हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना है, जो राष्ट्र के लिए कवि उन्होंने काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेरोजियो। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आगे बात करेंगे किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिए थे, सब धर्म, सब राज्य, सब देशी, सब भाषा। तो ये किन्होंने दिए थे, ये दिए थे आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आगे बात करेंगे 48 नंबर, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसको, विवेकानंद को कहा है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। और किसने कहा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बात करेंगे 49 नंबर, ये भी शिकागो विश्व धर्म धर्मीय पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया, उसका आयोजन कब हुआ था। देखिए पहले तो क्वेश्चन था शिकागो में भाग लिया, और ये कब लिया था, ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सितंबर 1893 में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, तो वे है राजा राम मोहन राय। याद कर लेना राजा राम मोहन राय जी को। आगे बात करेंगे निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। शुद्धि आंदोलन का, तो आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन भी किया था। 52 नंबर, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। कौन थे, पारसी समाज सुधारक की बात कर रहे हैं, तो वो थे बहरामजी एम मालाबारी। ठीक है, तो आज के जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्के जो सीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जितनी भी लाइव जुड़े वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाए।